पहले अपनी धरती को प्रणाम करता हूं और अगर किसी वाह वाह, क्या बात है नीलोत्पल, वाह। तो आज मेरे लिए यहाँ पढ़ना असल में तीर्थ धाम का सुख है। मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ और मैं स्पीकर महोदय आपके सामने इस बात को कहते हुए मैं साधुवाद देता हूँ कि मैं इस राज्य का एक नागरिक हूँ और एक ऐसा लेखक हूँ जिसको आपके विधानसभा में भी पाठक मिले हैं। कई माननीय सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जिन्होंने मुझे एक लेखक के तौर पे प्रोत्साहन दिया है। आदरणीय प्रदीप यादव जी बैठे हुए हैं, मेरे भाई जिनके मैं विधानसभा से हूँ, मंत्री महोदय बादल जी बैठे हुए हैं, बन्ना सर बैठे हुए हैं, ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, मतलब और यहाँ पे पढ़ना मेरे लिए निश्चित रूप से एक सौभाग्य है कि मैं झारखंड में हूँ, विधानसभा परिसर में हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कुमार भैया के लिए कि आप जब मंचों पर आए और जब आपने मंच को, कविता के मंच को, हिंदी की मंच को पूरी दुनिया में ध्रुव तारा की तरह चमका दिया, तब हम जैसे गांव कस्बों के लड़कों के बीच में ये लगने लगा कि हम कलम टेक टेक के भी दुनिया भर का रास्ता तय कर सकते हैं। ये आपने संभावना दी हमें। तो इन संभावनाओं के बाद मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मिलता है, आपका प्रोत्साहन मिलता है और आज उसी प्रोत्साहन से, नहीं तो हम लोग जैसा विधानसभा, हम लोग जैसा आदमी कहां पहुंच पाता भैया। कम से कम हम लोग कलम लेके विधानसभा तो पहुंच गए हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि दुनिया में किसी भी सत्ता के लिए कलम जो है, कलमकार जो है, सबसे मखमली विपक्ष होता है। मखमली विपक्ष, सबसे मखमली विपक्ष होता है। अभी बात कर रहे थे जब कुमार भैया पक्ष और विपक्ष की, वहीं से बात की गांठें खुलती हैं कि दुनिया की जो सत्ताएं अपने सामने कलम को विपक्ष के तौर पर खड़ा होने नहीं देती हैं, वहां लाठियां खड़ी हो जाती हैं, वहां लाठियां खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए एक लोकतंत्र के सत्ता के लिए, लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि सत्ताएं अपने सामने कलम के विपक्ष को संरक्षित करे, प्रोत्साहित करे, क्योंकि वहां पर कलम ही उसके विपक्ष में खड़ी हो, वहां लाठियां खड़ी ना हो। मैं झारखंड में खड़ा हूं, अपनी मिट्टी में खड़ा हूं, जल जंगल जमीन के जिस नारे पर यहां की राजनीति नहीं बल्कि यहां की जीवनचर्या चलती है, वहां से एक गीत शुरू करता हूं। मैं परिचय देता हूं झारखंड का, मिट्टी के उन लोगों का जो झारखंड की सीमा के बाहर भारत की भूमि से हैं। हम सब जो मिट्टी के लोग हैं उनका परिचय देता हूं भैया। एक गीत से शुरू करता हूं। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अरे हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। अरे मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। ये जो मिट्टी है हम लोगों में लगी हुई, कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। अरे मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और जो मिट्टी वाले लोग हैं, हम जिस जल जंगल जमीन, जिस किसानों की बात करते हैं, ये मिट्टी के लोग कितने जरूरी हैं। इस सीमेंट हो रही दुनिया के बीच भी ये मिट्टी के लोग कितने जरूरी हैं। वैसी दुनिया जहां हम सब आदमकद बनने की दौड़ में बौने होते जा रहे हैं, वहां पर कितनी जरूरी है ये मिट्टी की गिला, इसका गिलापन कितना जरूरी है, ये मिट्टी की महक कितनी जरूरी है। कि मिट्टी के बने, मिट्टी के सने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और क्या करेंगे कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे, अरे मिट्टी के दिए से भर देंगे, और चौखट पे रखी तलवारों को
पिघला कर मिट्टी कर देंगे, चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। अरे उसी मिट्टी से लीपेंगे आंगन और मिट्टी के कलश बनाएंगे। मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। बहुत अच्छे और हैं। क्या है लोगों कि जब आग लगेगी दुनिया में, जब आप किसी किसानों को देखिएगा, किसी मजदूर को देखिएगा और उसके जब बदन में पसीना और उसका जब सफेद वीआईपी का जो गंजी है उसको जब मटमैला देखिएगा तो सर झुका दीजिएगा और कहिएगा कि जब वो आग लगेगी दुनिया में, अरे दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। और जब भूख से दुनिया रोएगी मिट्टी में फसल उगाएंगे। कि जब भूख से दुनिया रोएगी और मिट्टी में फसल उगाएंगे। बहुत अच्छे नील। और उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना और माथे का मुकुट बनाएंगे। मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। देखिए मैं वहां कविता पढ़ रहा हूं जहां इस राज्य को चलाने वाले जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जहां नीतियां बनती हैं। और एक अच्छा मौका है कि जब मैं हिंदी की तरफ से अपने राज्य में संथाल परगना से हूं, बासुकीनाथ के पास एक छोटा सा कस्बा है नोनीहाट, जरमुंडी विधानसभा, वहां से मैं हूं। आप जरा सोचिए यहां सरकार की नीतियां बनाने वाले लोग बैठे हैं। एक कल्पना मैं करता हूं झारखंड के लिए, जो यहां पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले, एसएससी की तैयारी करने वाले युवा बैठे होंगे, युवतियां बैठी होंगी, वो जानती हैं, छात्राएं जानती हैं कि जो झारखंड की धरती है ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। मतलब करीब करीब 5 करोड़ वर्ष पहले निकली हुई धरती, जिसको कहते हैं कि ये कभी गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था और धीरे धीरे धक्का मार मार के झारखंड अपनी जगह पर आ गया। ठीक है तो वहां से तो अब सोचिए कि जब पहली बार जल प्लावन के बाद धरती उभर के आई होगी, तो उस वक्त तो ना पेड़ होंगे, ना पौधे होंगे, ना कोई रंग होगा। एक कोई नंगा किसान जिसके पास पहनने के लिए छाल भी नहीं होगा, उसने कहीं जमीन पर कुछ निकलते पहली बार देखा होगा। एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा किसान, ऐसा आदिवासी जिसके हाथ में फावड़ा तो नहीं, हाथ में लकीर भी नहीं है, अभी लकीरें भी नहीं उभर के आई है। वाह। और उसने दृश्य देखा। तो अब हम लोग बेटे बेटियों के जन्म पर लोरी गाते हैं, घर में सोहर गाते हैं, सोहर, बेटे बेटियों के जन्म पर सोहर। अब एक आदमी जिसने धरती को पहली बार कुछ जन्म देते देखा है, और वो देखा है और वो खुशी में झूम रहा है, और वो वहां से गीत गाता है। क्या बढ़िया मैं बात धरती के जन्म के सोहर का गीत गाता हूँ, क्या बात है। पहला बीज जहां निकलता है वहां से गीत, पहली पंक्ति से पकड़िएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। आप देखिए मैं झारखंड में गीत इसलिए गा रहा हूं, अगर हम आज नए राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर यहां पर मौजूद हैं, तो इस राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग जानते हैं, उनकी विरासत को पाने वाले लोग जानते हैं कि किस तरह से बजड़ी में कोपल फूटने की लड़ाई रही है और अभी तक बाकी है। वहां से शुरू करता हूं, उस महत्व को समझते हुए, उस भावना को पकड़ के, उस भावना की डोर पकड़ के सुनिएगा। अरे धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ रे। वाह। अरे नर्तक प्रिय मयूरो भावो, अरे नर्तक प्रिय मयूरो भावो, और पंख खोल कर चमर डोलाओ।
अरे धरती धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। और क्या कह रहा है वो किसान? अरे चांद के कान छेद करे उसमें, पहना दो गेहूं की बाली। हाय हाय। अरे चांद के कान छेद करे उसमें, पहना दो गेहूं की बाली। और सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। वाह। अरे कटते झड़ते जंगल में जी, कटते झड़ते जंगल में जी, टिके हुए गुलमोहर गाओ। अरे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ रे। वाह। अच्छा। और मैं एक दुआ पढ़ता हूँ, एक प्रार्थना पढ़ता हूँ इस राज्य के लिए, यहाँ की राजनीतिक परंपरा के लिए, कि अभी देखिए कोई रंग नहीं मिला है दुनिया को। वहां से क्या सोचता है वो कि अरे इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो। अरे इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो। अरे सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो। वाह। ए सूरज काला सरसों छीटो,